दोस्तों, इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को मोहित ही नहीं अपितु विचलित भी कर देती है। इस इंटरनेट की दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखते हैं जो कि हम मोबाइल पर ही देख लेते हैं और कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जैसे कंप्यूटर आदि चीज़ों से भी देख लेते हैं। दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल के ज़माने में हम किसी भी चीज़ की जानकारी तुरंत ही पता कर लेते हैं, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि सभी चीज़ों का वास स्थान जो होता है वास्तव में हमारे एक जंगल जिसे फॉरेस्ट कहते हैं वहीं से ही प्रारंभ होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले कुछ था तो वो जंगल ही थे। बाद में इंसानों ने इसे अंधाधुंध कटाई करते हुए आज जंगलों को कम कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे जीव जो कि जंगलों में वास करते थे वो शहरों की ओर अग्रसरित होते गए, परंतु उनके दुष्परिणाम के आधार पर बहुत से जीवों की हानियां भी हुई। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जंगली जानवरों के बारे में जो कि वन्य जीव हैं। जंगली जीव हर उस वृक्ष, पौधे, जानवर और अन्य जीव को कहते हैं जिसे मानवों द्वारा पालतू न बनाया गया हो। जंगली जीव दुनिया के सभी परितंत्रों इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। वन्य जीव जंगली जीवों की वह श्रेणी है जो मानव बसेरों से बाहर वनों पर्वतों में रहते हों। इसके विपरीत बहुत से गिलहरियों, कबूतरों और चमगादड़ों जैसे जंगली जीव वनों से बाहर शहरों में भी बसते हैं। मनुष्यों ने बहुत से जंगली जीवों को विश्व भर में अपने प्रयोग के लिए पालतू बनाया है, जिसका वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बहुत सी संस्कृतियों में पालतू और जंगली जीवों में गहरा अंतर समझा जाता है। अक्सर जंगली जीवों की साधारण और कानूनी परिभाषा में केवल जानवरों, पंछियों और मछलियों को ही मान्यता दी जाती है और वनस्पति, कीट और कीटाणु जगत के सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। सिंह, जिसे पैंथेरा वंश की 4 बड़ी बिल्लियों में से एक है और फेलिडे परिवार का सदस्य है, यह बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी सजीव बिल्ली है, जिसके कुछ नरों का वजन 250 किलोग्राम से अधिक होता है। जंगली सिंह वर्तमान में उप सहारा अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। इसकी तेजी से विलुप्त होती बची खुची जनसंख्या उत्तर पश्चिमी भारत में पाई जाती है। ये ऐतिहासिक समय में उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया से प्रलुप्त हो गए थे। प्लेइस्टोसेन के अंतिम समय तक, जो लगभग 10,000 वर्ष पहले था, सिंह मानव के बाद सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ बड़ा स्तनधारी भूमि पर रहने वाले जानवर थे। वे अफ्रीका के अधिकांश भाग में, पश्चिमी यूरोप से भारत तक, अधिकांश यूरेशिया में और यूक्रेन से पेरू तक अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते थे। सिंह जंगल में 10 से 14 वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि वो कैद में 20 वर्ष से भी अधिक जीवित रह सकते हैं। जंगल में नर कभी कभी ही 10 वर्ष से अधिक जीवित रह पाते हैं, क्योंकि प्रतिद्वंदियों के साथ झगड़े में अक्सर उन्हें चोटें पहुंचती है। वे आमतौर पर सवाना और चारागाह में रहते हैं, हालांकि वे झाड़ी या जंगल में भी रह सकते हैं। अन्य बिल्लियों की तुलना में सिंह आमतौर पर सामाजिक नहीं होते हैं। सिंहों के एक समूह, जिसे अंग्रेजी में प्राइड कहा जाता है, में संबंधी मादाएं, बच्चे और छोटी संख्या में नर होते हैं। मादा सिंहों का समूह प्रादुर्भिक रूप से एक साथ शिकार करता है, जो अधिकांशतः बड़े अनग्युलेट पर शिकार करते हैं। सिंह शीर्ष के और मूल तत्व शिकारी होते हैं, हालांकि वे अवसर लगने पर मृतजीवी की तरह भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। सिंह आमतौर पर चयनात्मक रूप से मानव का शिकार नहीं करते हैं, फिर भी कुछ सिंहों को नरभक्षी बनते हुए देखा गया है, जो मानव शिकार का भक्षण करना चाहते हैं। सिंह एक
संवेदनशील प्रजाति है। इसकी अफ्रीकी श्रृंखला में पिछले 2 दशकों में इसकी आबादी में संभवतः 30 से 50% की अपरिवर्तनीय गिरावट देखी गई है। सिंहों की संख्या नामित संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के बाहर अस्थिर है। हालांकि इस गिरावट का कारण पूरी तरह से समझा नहीं गया है। आवास की क्षति और मानव के साथ संघर्ष इसके सबसे बड़े कारण हैं। सिंहों को रोमन युग से पिंजरे में रखा जाता रहा है। यह एक मुख्य प्रजाति रही है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत से पूरी दुनिया में चिड़ियाघर में प्रदर्शन के लिए रखा जाता रहा है। खतरे में आ गई एशियाई प्रजातियों के लिए पूरी दुनिया के चिड़ियाघर प्रजनन कार्यक्रमों में सहयोग कर रहे हैं। दृश्य रूप से एक नर सिंह अति विशिष्ट होता है और सरलता से अपने अयाल गले पर बाल द्वारा पहचाना जा सकता है। सिंह, विशेष रूप से नर सिंह का चेहरा मानव संस्कृति में सबसे व्यापक ज्ञात जंतु प्रतीकों में से एक है। कई रोमन भाषाओं में सिंह के नाम मिलते जुलते हैं। यह लैटिन शब्द लियो से व्युत्पन्न हुआ है। इसके लिए प्राचीन ग्रीक शब्द लियोन, जिसे हम शताब्दी में लीनियस के द्वारा अपने कार्य सिस्टेमा नेचुरी में रूप से फेलिस लियो के रूप में वर्णित किया गया है। सबसे पुराना सिंह जैसा जीवाश्म तंजानिया में लायतोली से प्राप्त माना जाता है और शायद 35 लाख वर्ष पुराना है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे पदार्थ को पैंथेरा लियो के रूप में पहचाना है। यह रिकॉर्ड पूरी तरह से ठीक नहीं और कहा जा सकता है कि वे पैंथेरा से संबंधित क्षेत्र से संबंधित है। परंपरागत रूप से हाल ही में सिंह की 12 उपप्रजातियों को पहचाना गया है, जिसमें से सबसे बड़ा बार्बरी सिंह है। इन उपप्रजातियों को विभेदित करने वाले मुख्य अंतर है स्थिति, अयाल की उपस्थिति है, आकार और वितरण, क्योंकि ये लक्षण बहुत नगण्य हैं और उच्च व्यक्तिगत विभेदन को दर्शाते हैं। सिंह सभी फेलिन में सबसे लंबा है, कंधे पर और साथ में ही बाघ के बाद दूसरा सबसे भारी फेलाइन है। शक्तिशाली टांगों, एक मजबूत जबड़े और 8 सेंटीमीटर से 3.1 इंच जिसमें 76 लंबे कैनाइन दांतों के साथ सिंह बड़े शिकार को भी खींचकर मार सकता है। सिंह की खोपड़ी बाघ से बहुत मिलती है, हालांकि ललाट का क्षेत्र आमतौर पर अधिक दबा हुआ होता है और चपटा होता है और पश्च ऑर्बिटल क्षेत्र थोड़ा छोटा होता है। सिंह की खोपड़ी में बाघ की तुलना में अधिक बड़े नासा छिद्र होते हैं। हालांकि दोनों प्रजातियों में खोपड़ी की भिन्नता के कारण आमतौर पर केवल निचले जबड़े की संरचना को प्रजाति के भरोसेमंद संकेतक के रूप में काम में लिया जा सकता है। सिंह के रंगों में भी बहुत भिन्नता मिलती है। यह बफ से लेकर पीला, लाल या गहरा भूरा हो सकता है। निचले भाग आमतौर पर हल्के रंग के होते हैं और पूंछ का गुच्छा काला होता है। सिंह के शावक अपने शरीर पर भूरे धब्बों के साथ पैदा होते हैं। यह तेंदुए से मिलते जुलते लक्षण वाले होते हैं। हालांकि जैसे जैसे सिंह वयस्क होने लगता है, ये धब्बे फीके पड़ते जाते हैं। फीके पड़ गए धब्बों को विशेष रूप से मादा में बाद में भी निचले भागों और टांगों पर देखा जा सकता है। सिंह बिल्ली परिवार का एकमात्र सदस्य है जो स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है, अर्थात नर और मादा विभेदित रूप से अलग दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए शेरनी, जो शिकारी की भूमिका निभाती है, में नर की तरह मोटे बोझिल अयाल का अभाव होता है। उदाहरण के लिए शिकारी सिंहनी सिर में नर की तरह मोटे बोझिल अयाल नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये शेर से अलग प्रदर्शित होते हैं। वयस्क सिंह के शरीर का भार आमतौर पर नर के लिए 150 से लेकर 250 किलोग्राम और मादा के लिए 120 से 182 किलोग्राम होता है। नोवेल और जैक्सन रिपोर्टर के अनुसार नर का वजन 181 किलोग्राम और मादा का वजन 126 किलोग्राम हो सकता है। माउंट केनिया के पास एक नर का वजन लगभग 272 किलोग्राम पाया गया। सिंह आकार में बहुत भिन्नता रखते हैं। यह भिन्नता उनके वातावरण और क्षेत्र पर निर्भर करती है। इसके परिणाम स्वरूप दर्ज किए गए भार में बहुत अधिक भिन्नता पाई गई है। एक वयस्क नर सिंह की अयाल बिल्लियों के बीच अद्वितीय है। यह इस प्रजाति का सबसे विशिष्ट विभेदी लक्षण है। यह सिंह को बड़ा दिखाता है, एक शानदार रूप देता है। यह अन्य सिंहों और प्रजाति की मुख्य प्रतिस्पर्धी अफ्रीका के स्पॉटेड हाइना के साथ मुकाबले के दौरान
सिंह की मदद करता है। अयाल की उपस्थिति, अनुपस्थिति, रंग और आकार, आनुवांशिक संरचना, लैंगिक परिपक्वता, जलवायु और टेस्टोस्टेरॉन के निर्माण से संबंधित होता है। थंब रूल के अनुसार अयाल जितनी गहरी और घनी होती है, सिंह उतना ही स्वस्थ होता है। सिंहनी अपनी लैंगिक साथी के चयन के दौरान उस नर को प्राथमिकता देती है जिसकी अयाल अधिक घनी और गहरी होती है। तंजानिया में अनुसंधान भी बताता है कि नर नर संबंध में अयाल की लंबाई लड़ाई में सफलता के सिग्नल देती है। वैज्ञानिकों ने एक बार कहा कि कुछ उप प्रजातियों की विशिष्ट स्थिति की आकारिकी के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें अयाल का आकार शामिल है। आकारिकी का उपयोग उप प्रजातियों की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे बर्बरी सिंह और केप सिंह। हालांकि अनुसंधान बताते हैं कि पर्यावरणीय कारक जैसे परिवेश का तापमान अयाल के आकार और रंग को प्रभावित करते हैं। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के चिड़ियाघरों में ठंडे परिवेश तापमान के कारण अधिक घनी अयाल देखी जाती है। इस प्रकार से अयाल उप प्रजाति की पहचान का उपयुक्त मार्कर नहीं है। हालांकि एशियाई उप प्रजाति के नर औसत अफ्रीकी सिंह की तुलना में विरली अयाल के द्वारा परिलक्षित होते हैं। दोस्तों, अगर से हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।